बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम देखने वाले बख़ैर वाफ़ियत खुशबाशत से में होंगे। नए आने वालों को वेलकम और जो मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं उनको भी वेलकम। आज बात करूँगी एक फल के बारे में। उसको फल भी कहा जाता है, सब्ज़ी में भी शुमार किया जाता है और ड्राई फ्रूट में भी। आप देखें कि उस चीज़ के कितने फ़वाइद होंगे, कितने विटामिन्स उसमें शामिल होंगे और वो हमारी हेल्थ के लिए किस लेवल पे होगा कि उसको इन तीनों चीज़ों में शुमार किया जाता है। तो माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की अता आमला की बात कर रही हूँ मैं। आमला को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये सोचेंगे, अगर आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया तो यकीनन आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि हमने बहुत वक़्त ज़ाया किया और आमले का इस्तेमाल हमें शुरू से ही करना चाहिए था। और कहते हैं इट्स नेवर लेट। तो अगर आप लेट भी हो चुके हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। अभी मैं जो बातें चंद आपको बताऊँगी और आपके साथ बातें वो करूँगी, थोड़ी तफ़सील बताऊँगी, तो यकीनन आप ये प्रोग्राम सुन के खुश होंगे कि आपका टाइम ज़ाया नहीं हुआ, इंशाअल्लाह ताला। तो ये बड़ी काम की और मालूमात की बातें हैं। वीडियो के एंड तक सुन लीजिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा में वो काम देंगी और चंद बातें हैं जो आपको ये मालूमात देंगी कि आंवला किस कदर फ़ायदेमंद है। आंवला को हमारे जो मुसलमान यूनानी अतिबा हैं, उन्होंने 1000 साल पहले दरियाफ़्त किया और आपको ये सुन के भी खुशी होगी कि आंवले का अचार और मुरब्बा भी मुसलमान अतिबा ने ही बनाया और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। एक ऐसा फल, सब्ज़ी या ड्राई फ्रूट तीनों में इसका शुमार किया जाता है क्योंकि जब ये ड्राई होता है तो इसको ड्राई फ्रूट में शुमार किया जाता है। जब ये कच्चा होता है यानी फ्रेश हालत में होता है तो इसको सब्ज़ी के तौर पे लिया जाता है और जब इसको हम मुरब्बा इस्तेमाल बना के मुरब्बे की सूरत में इस्तेमाल करते हैं तो इसको फ्रूट का दर्जा दिया जाता है। तो आप देखें कि इसमें कितने गुण हैं कि इसको तीन चीज़ों के दर्जे में रखा गया है। तीनों जगह इसको फिट करने की एक भरपूर कोशिश और बड़ी कामयाब कोशिश की गई है। आप यकीन कीजिए कि मैंने देखा है कि हमारी एक आंटी, वो कभी भी उन्होंने हरड़, बहड़ा और आंवला इन तीनों का पाउडर जो है सफ़ूफ बना के वो हमेशा रखती थीं और ख़ास तौर पे आंवले का बहुत इस्तेमाल रहता था। उनको मैंने 80 साल तक उनकी हड्डियों में कमज़ोरी नहीं देखी, उनके बालों में स्टिल काले बाल थे, उनको दाँतों की प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी ए टू ज़ेड ये चीज़ आंवला जो है ये हमारी हेल्थ को ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है। आप यकीन जानिए कि इसमें इतनी ताकत है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी शामिल है। अब ये सारे वो विटामिन्स हैं जो हमारे सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक को ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अल्लाह ताला ने रख दी हैं हज़रत इंसान के लिए, और हम इससे दूर क्यों हैं? यकीनन ये सोचने की बात है और आज के बाद आपने हमेशा आंवले को अपने इस्तेमाल में रखना है। और आंवले के एज़ सच मैंने कोई बैड इफ़ेक्ट भी नहीं देखे, साइड इफ़ेक्ट नहीं सुनने में आए मेरे, मुझ तक तो नहीं पहुँचे। बहुत मैंने स्टडी किया, बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत पढ़ा, लेकिन कहीं भी सिवाय इसके कि इसका एक मिज़ाज है, क्योंकि हर चीज़ का मिज़ाज होता है, या तर होता है या गर्म, खुश्क होता है। इसका मिज़ाज जो है वो सर्द और खुश्क है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की गर्मी को तरबूज़ की ठंडक से मुतदिल बना लेते थे, हज़रत आयशा अपना वज़न बढ़ाने के लिए खीरे के साथ खजूर के साथ खीरे का इस्तेमाल उन्होंने फ़रमाया, और इसी तरह उस खजूर की गर्मी को दूर करने के लिए खीरे को इस्तेमाल किया गया। तो आप देखिए कि हम इस तरह से अपनी चीज़ों को किस तरह से मुफ़ीद बना सकते हैं अपने लिए। कोई एक गर्म है तो दूसरी ठंडी मिक्स कर लें, एक खुश्क है तो दूसरी तर में तरी वाली चीज़ जो है उसको अडॉप्ट कर लें साथ। इसी तरह आंवले की खुश्की और ठंडक को दूर करने के लिए बटर या घी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करें तो जब ये फ्रेश होता है उस वक़्त तो नहीं, लेकिन जब ये सॉरी,
खुश्क हालत में होता है उस वक़्त इसकी तासीर थोड़ी-सी खुश्क हो जाती है, तो सम टाइम अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रात के वक़्त इस्तेमाल करते हैं तो नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें और साथ बटर वाली रोटी या बटर वाला टोस्ट खा लें, या किसी तरह दाल में, सब्ज़ी में बटर डाल लीजिए, कद्दू की सब्ज़ी बना लीजिए उसमें बटर, तो ये इस तरह से इसकी ये वाली जो चीज़ है वो दूर हो जाएगी। अब हर चीज़ ही आपको फ़ायदा दे रही है, सो हमें ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो है ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। हमारे ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, ये उन टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है। तो देखिए कितनी पावर और कितनी ताकत है। इसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे बालों को लंबा, घना, चमकदार बना देता है। इसके अलावा स्किन को ग्लो अता करता है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के लेवल्स को डाउन करता है, और इसका जो फाइबर है वो ब्लड शुगर जब बढ़ रही होती है तो इसका फाइबर उस ब्लड शुगर का बढ़ने का जो अम, रफ्तार है, यानी जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है, यानी उसको तोड़ देता है इसका फाइबर। तो ये कितना हेल्थी ये वाली चीज़ है कि एक फूड के साथ आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। अगर किसी को हार्ट पल्पिटेशन होने की प्रॉब्लम है, यानी जो बीट होती है हार्ट की वो तेज़ हो रही है, तो आप मुरब्बे के 2 पीसेस खाइए, यानी 2 आमले खा लीजिए। मुरब्बा ज़ाहिर है शुगर में बनता है, तो शुगर से बचने के लिए मुरब्बे को हमेशा धो के खाना चाहिए। कोई भी आप मुरब्बा यूज़ करें उसकी शुगर को वॉश कर लीजिए और उसके बाद मुरब्बा यूज़ कीजिए। तो आपकी हार्ट बीट जो है, अगर किसी को खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो गई है तो ये हमारी हार्ट बीट को भी लेवल के ऊपर ले आता है, यानी नॉर्मल हार्ट बीट का रेट हो जाता है। इसी तरह ये हमारे जिगर को, हमारे स्टमक को बहुत स्ट्रांग कर देता है। विटामिन सी जो है वो हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, चेहरे की चमक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, ये बस बदन का सिस्टम है इस तरह का, तो विटामिन सी हमें बाहर से ऑलवेज़ लेना पड़ता है। और आपको पता है जब हम आयरन लेते हैं, तो आयरन की ऑब्ज़र्वेशन जो है उसको बेटर बनाने के लिए हमारे स्टमक के अंदर विटामिन सी का होना ज़रूरी है। आयरन तब एब्ज़ॉर्ब होती है बॉडी में जब विटामिन सी उसके साथ मिलके काम करता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आंवले के इस्तेमाल से बिल्कुल इनके साथ एड्रेस इनको कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दाँतों से खून आ रहा हो, पाइयूरिया की प्रॉब्लम जो होती है, यानी इन्फेक्शन जिसमें पीप और खून मिक्स होके, तो खुदा न खास्ता किसी के मसूड़ों से निकल रहा हो, तो कच्चा आंवला अगर आप खाएँगे तो चंद दिनों में आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और स्किन के ऊपर एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन या कोई दाग धब्बे हैं, तो उसमें आंवले का जूस एक्सट्रैक्ट करके ताज़े आंवले का, तो वो अपने चेहरे के ऊपर लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा चंद दिनों में किस तरह चमकने लग पड़ा है। इसके अलावा आप इसकी चटनी बना सकते हैं, तो फ्रेश आंवले की चटनी अगर आप पुदीने, सब्ज़ मिर्च और लेमन के साथ बनाएँ तो वो बहुत ही ज़ायकेदार बनेगी। इस तरह बालों को घना, लंबा, चमकदार बनाने के लिए मेरे चैनल के ऊपर ही एक रेमेडी मौजूद है शैम्पू की। आप अगर पसंद करें और बनाना चाहें तो उस अ, रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने लिए शैम्पू, बालों के मसले मसाइल हल करने के लिए। और इसी तरह ये आंवला जो है ये आपकी हेल्थ को ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा। इस तरह आंवले के साथ हड़र और बहड़ा जो है ये भी दोनों ड्राई फ्रूट्स हैं और हर्ब्स हैं ये। इनको आप तीनों चीज़ों को हम वज़न ले लीजिए, इनके अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो निकाल दीजिए और इनको सफ़ूफ की शक्ल में बना लीजिए, ग्राइंड करके पीस के, और एक एयर टाइट जार में रख लीजिए। सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले आप पानी के गिलास के साथ इस सफ़ूफ को हाफ़ टी स्पून से स्टार्ट कीजिए। आपके बदन की बहुत सारी मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएँगे। आपको मल्टी विटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। आपका विटामिन सी, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारी
جو ضروریات ہیں آپ کی جسم کی وہ اس پاؤڈر سے حل ہو جائیں گی۔ اور اس پاؤڈر کو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو کایا کلپ بولتے ہیں۔ کایا کلپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے آپ کے پیر کے ناخن تک کو یہ ٹرانسفارم کر دیتا ہے۔ اتنی ان کی کنڈیشن جو ہے ان سائڈ آؤٹ اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں آملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ آملے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ شوگر لیول اور بلڈ پریشر کو، ہارٹ کے مسئلوں کو دور کرنے کے لیے اس کا جوس بہت زیادہ ان ہے۔ تو لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آملے کو اپنی غذا کا حصہ بنائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، تب تک کے لیے آپ سب کو فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات اور دعاؤں میں خلوص پیدا فرما کے ان کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔